10वीं क्लास का सर्टिफिकेट कहाँ काम आता है? डेट ऑफ बर्थ को क्रॉस चेक करने के लिए। आपने वो कमाया है, अभी ये देख लो। तो अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है ये, या चाहे 70 अबव आए हैं चाहे 80 अबव आए हैं, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने आगे जिंदगी में क्या करना है। ये बात सच है कि हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी होगी उनका रिजल्ट 95 अबव रहा होगा। आपको शायद मालूम होगा जेईई मेन का पेपर होता है, जेईई मेन के पेपर के बाद जेईई एडवांस का पेपर भी होता है। तो जेईई मेन के पेपर के बाद अलग अलग काउंसलिंग भरी जाती हैं। जैसे एक काउंसलिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोसा, वो एनआईटीज के लिए भरा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो एक जैक होता है और ऐसे अलग अलग आईपी की काउंसलिंग अलग होती है, थापड़ काउंसलिंग अलग होती है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की कॉलेजेस की काउंसलिंग अलग अलग होती है। तो मेरा काम था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करने का, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का कि जो आपने कागज दिए हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम लोग वो पेपर मतलब बच्चों से लेते थे, क्रॉस वेरीफाई करते थे। तो बच्चों के कई बार ऐसा होता है, तुमने शायद देखा होगा, आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, सर्टिफिकेट पे कुछ नाम कुछ और हो जाता है, किसी का सरनेम बदल जाता है, लड़कियों का नाम से सरनेम हटा दिया जाता है, लास्ट नेम मिडिल नेम, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग भी जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते थे तो जैसे अपार आईडी शायद आप लोगों को पता होगा, आपकी सबकी बनी हुई होगी, आधार कार्ड आपका बना हुआ होगा। तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते थे कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ से वेरीफाई करें। तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने का दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, शायद आप लोगों के पास अपना होगा, अगर आपको पापा कूड़ेदान से उठा के ना लाए हों तो। ऑफ कोर्स जैसा हमारे बड़े भाइयों ने हमें सिखाया है कि तुम तो कूड़ेदान से उठा के लाए थे। हाँ, तो हम लोग वेरीफाई कैसे करते थे? एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो जन्म के समय जो हॉस्पिटल जो है हमारा वो देता है। दूसरा होता है 10th क्लास की सर्टिफिकेट, नॉट मार्कशीट, सर्टिफिकेट। तो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट जो है हमारे यूनिवर्सिटी में काम कहां आता है? 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट कहां काम आता है? डेट ऑफ बर्थ को क्रॉस चेक करने के लिए। तो आपने वो कमाया है, अभी ये देख लो कि आपके पास अब फुल प्रूफ है कि आप फलाने फलाने दिन पैदा हुए हो। तो अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है ये। हाँ, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि आपके नंबर जिसके भी 95 आए हों, 96 आए हों, 80 आए हों, 75 आए हों, 70 आए हों। अगर आपके नंबर 90 अबव आए हैं, या चाहे 70 अबव आए हैं, चाहे 80 अबव आए हैं, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने आगे जिंदगी में क्या करना है। ये बात सच है कि हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी होगी उनका रिजल्ट 95 अबव रहा होगा, डेफिनेटली है। और मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए, आपने मेहनत की तो सफल होंगे। लेकिन अगर आप नंबर नहीं उतने ला पाए हैं तो वह सफलता नहीं है। एक मापदंड है जो आप लोगों ने क्रॉस किया नहीं किया, वो आप लोगों की मेहनत बता रही है। तो आप इसको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इस तरीके से ना लें कि भाई मैं हार गया या मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज 10th क्लास में आपने सिलेबस 4-4 बार रिवाइज कर ही लिया था, और फिर आखिरी में कहीं ना कहीं से आपने यूट्यूब से और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख के, क्वेश्चन देख के सवाल बनाए, उनमें से कुछ मिले भी होंगे आप लोगों को। तो इतनी बड़ी, सॉरी गाइस तो इतनी बड़ी भी कोई ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आपने मेहनत करी और सफलता आप लोगों को मिली है, बहुत ही सुंदर बात है।